नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। हमारे साथ में हैं सीमा समृद्धि कुशवाहा जो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और आप जानते होंगे निर्भया कांड में जो दोषी थे, बलात्कारी थे, उनको फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाली सीमा समृद्धि कुशवाहा। और यहां पर सागर जिले में जहां पर 11 वर्षीय बेटी को एक अरुण मिश्रा के द्वारा बलात्कार किया जाता है और उसकी उम्र 60 वर्ष है और वो यहाँ पर आई हैं, तो आपको क्या लगता है जो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जो भाजपा सरकार है, जो मामा की सरकार है, उस बेटी की आवाज़ क्यों नहीं सुन पा रही है? देखिए, ऐसे मामा को हम कहेंगे कंस मामा। बिल्कुल ये सच है, क्योंकि अभी जो NCRB का डाटा है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो निकालता है, उसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है बालिकाओं के साथ बलात्कार करने में। हर 3 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर एक मासूम बिटिया के साथ बलात्कार हो रहा। तो ये शासन किसका है? ये अपने आप को कहते हैं मध्य प्रदेश का मामा, ये किसके मामा है? तो मैं तो कहूँगी कि अगर आप कंस मामा हैं, इन मासूमों की चीखें नहीं सुनाई पड़ती, इन मासूमों का दर्द समझ में नहीं आता है आपको। और दूसरी तरफ यही बीजेपी सरकार गुजरात में बिल्किस बानो नाम की बिटिया, जो कि इतने साल अपना मुकदमा लड़ती है और उनके अपराधियों को रेमिशन पॉलिसी जो कि उनके फेवर में नहीं थी फिर भी छोड़ देती है। तो इनकी मंशा साफ समझ में आती है। इनको नहीं मतलब है इस देश की बहुसंख्यक आबादी की बेटियां सुरक्षित हों। इनको नहीं मतलब है कि SC ST माइनॉरिटीज OBC पर होने वाले अपराध रुकें, क्योंकि नेशनल क्राइम ब्यूरो ये भी कह रहा है कि मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है SC ST के खिलाफ अपराधों में। 4 लाख मुकदमे, 4 लाख से एवं मुकदमे दर्ज होते हैं हर साल, जिसमें मॉब लिंचिंग है, जिसमें मर्डर है, जिसमें मारपीट है, जिसमें लोगों को न्यूड करके लोग मारते हैं। अभी इन्होंने क्या किया, देश की एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैम को बैठा दिया सिंबॉलिक तौर पर। अगर इनको एक्चुअल में ग्रास रूट लेवल पे ST समुदाय को मजबूत करना, तो मध्य प्रदेश में ये अपराध फिर क्यों बढ़ रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैं यहाँ आई हूँ, हमारे भाई जो OBC महासभा के भाई हैं, धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं, इधर पिंकी भाई हैं, इधर प्रीतम लोधी हैं, और भी हमारे बहुत सारे संगठन साथ में आकर के संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए हमारी भी बहनें कहाँ से बहनें आई हुई हैं, और इतनी बारिश में ये सब ये मैसेज दे रहा है कि देश के अंदर अत्याचार रुकेगा नहीं। रुकेगा तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर उतर के अपनी बेटियों के लिए लड़ेंगे, और फिर भी नहीं सुधरेंगे, सत्ता बदल करके रख देंगे, क्योंकि आपकी सत्ता भेदभावकारी है। आपको क्या लगता है कि जो सवर्ण समाज है और जो बहुसंख्यक समाज है वो एक जमात में अब एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है? सवर्ण समाज तो कभी हित में ही नहीं है ना हम लोगों के। अगर होता तो सत्ता अधिकतर किसके हाथ में रही? इस देश में ब्यूरोक्रेसी की बात करें, इस देश में अगर हम CBI की बात करें, इस देश में ED की बात करें, इस देश में फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, जहां नैरेटिव गढ़ा जाता है, वो जो दिखाते हैं हमारे बच्चे उनको फॉलो करते हैं, उसमें क्या दिखाया जाता है? एक व्यक्ति जो है जमींदार है, वो कौन है? कभी जमींदार किसी कुशवाहा को, जमींदार किसी लोधी समाज को, जमींदार किसी SC समाज ST समाज को दिखाया गया है? जो गमछा डाल करके बैठा है और अपने पैरों में किसको बैठा ला? ये सब नैरेटिव है। ये माइंड सेट करवाया जाता है कि आप लोग अभी भी नीचे हो। तो आप ये समझिए कि उन लोगों ने एक्चुअल में जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, जो बात कर रहा है समानता की, उस संविधान की लोगों ने धज्जियां उड़ाई। उसी को ख़त्म करने की तो ये बात करते हैं और मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करने की बात करते हैं। ये लड़ाई सिंपल सी है। जिस देश की 80% आबादी शोषित, पीड़ित, वंचित है, जिसको सुविधाएं नहीं है। कभी देखा एक व्यक्ति अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को ठेले पर रख करके ले जा रहा है, किसी की माँ ने 4 पाई पर दम तोड़ दिया, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, बच्चों की स्कूल फी इतनी महंगी हो गई है, एक किसान मजदूर पढ़ा नहीं सकता है। इस देश के अंदर इतनी बेटियों के साथ अपराध हो रहे। मनीषा वाल्मीकि याद है? उत्तर प्रदेश सरकार ने क्राइम किया है, रात में मिट्टी का तेल डाल करके, उस मुकदमे को मैं लड़ रही हूँ। तो ये जो लड़ाई है, ये गलत के खिलाफ है। ये लड़ाई किसी, हम ये नहीं कह रहे समुदाय के खिलाफ है, लेकिन अगर वो समुदाय अपराध में इन्वॉल्व है तो ये लड़ाई मेरी उनके खिलाफ भी है। ये लड़ाई है। जो सागर जिले में इतनी बड़ी महापंचायत हुई है, लाखों की संख्या में लोग आए हैं, परंतु टीवी मीडिया कहीं नजर नहीं आता। डर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मीडिया एक इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री किससे चलती है? प्रॉफिट पर चलती है, जहाँ से उनको जो पार्टी, रूलिंग पार्टी है, वो मैनेज करती है पूंजीपतियों को। पूंजीपतियों से उनके पास सोर्सेज आते हैं, रिसोर्सेज आते हैं, संसाधन आते हैं, जो कि हम लोगों के, इस देश के आम नागरिक के पास नहीं है, तो वो नहीं कवर करेंगे। लेकिन हमें उनके कवरेज की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे YouTube चलाने वाले मेरे भाई ही काफ़ी हैं, जिनमें ना 10 मिलियन जिनके व्यूअरशिप एक दिन में जाते हैं। आप लोग असली ताकत हो, और ये सब मीडिया ही तो है। यहाँ पर आया हुआ कम से कम 1 लाख व्यक्ति आया होगा, वो 1 लाख व्यक्ति 1 अरब को मैसेज देने के लिए काफ़ी है। यही हमारी मीडिया है। लेकिन हमें क्या करना है?
यूनाइट होना, अपनी घर की स्त्रियों को बाहर निकालना है, उनको अवेयर करना है। आपका जब वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है तो सत्ता में वो लोग बैठ कैसे रहे, एक बार इस पर विचार करना है। और हम लोग यूनाइट हो गए। मानवर साहब कांसी राम कहते थे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन हमारा वोट बटा हुआ है, उस वोट को यूनाइट कर लो। राज किसका? राज तो धराशायी हो जाएगा। सदियों सदियों तक कोई नहीं यहाँ पर आ सकता है, सिवाय यहाँ पर आएगा आम नागरिक, इस देश का नागरिक, लेकिन वो हमें करके दिखाना पड़ेगा यूनाइट होकर के। और ये यूनिटी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ओबीसी महासभा के लोगों का, ये कार्यकर्ताओं का, इन भाइयों का, कि इतनी बार इसमें इतना माहौल ऐसा हो गया, उसके बावजूद भी भीड़ आपने देखी। तो हम सब लोग यूनाइट होकर के मैं देख रही हूँ यहाँ पर कैसे लोग एकजुट हैं। यही एकजुटता की ज़रूरत है। 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, एक भी बेटी के साथ अपराध हुआ, उखाड़ के फेंको इनको सत्ता से। आप ही के वोट के पावर से तो बैठे हुए हैं वो लोग। जो ST SC समाज है और जो श्रवण समाज है, उनका कहना ये है कि आप उनको जातियों में बांट रही हैं, जबकि भाजपा का नारा है कि हिंदू समाज एकत्रित हो। हिंदू समाज एकत्रित हो तो मनीषा वाल्मीकि को रात में क्यों मिट्टी का तेल डाल करके जलाते हैं? वो बेटी किस समाज की थी फिर? ये बंडा की जो बेटी है, 56 साल का वो आदमी है जिसने बलात्कार किया है 11 साल की बच्ची की। ये मानसिकता लेकर के आप घूम रहे हैं। अभी दुमका में एक बेटी को घर के अंदर में केरोसिन डाल करके उसको जला दिया, कौन जवाब देगा? वो बेटी किसकी है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब मैंने फांसी की सज़ा करवाई उन 4 अपराधियों को, 20 मार्च 2020 का उनका ट्वीट देखिए, कह रहे देश की नारी शक्ति को नमन। एक नारी शक्ति कोर्ट कचहरी लड़ करके दिन रात एक करके उन 4 को अपराधियों को फांसी की सज़ा दिलवाती है, और आपके गुजरात से जहां आप आते हैं वहाँ बिल्किस बानो के अपराधियों को आपकी पार्टी छोड़ती है। ये कैसे आपका न्याय है? ये कैसी आपकी विचारधारा है? तो मेरा ये मानना है कि कोई विचारधारा हो, अगर एक ही इस देश में विचारधारा है वो है मानवतावाद की, जिसको बुद्ध बात करते हैं। और मानवतावाद के खिलाफ जो पार्टी, जो सत्ता खड़ी होगी, उसके खिलाफ ये जो जन सैलाब है ये बदल के रख देगा। आप 85 बनाम 15 की बात करते हैं, वो 20 बनाम 80 की बात करते हैं। आंकड़े लगभग हो सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बहुसंख्यक आबादी ही पीड़ित, शोषित, वंचित है। 1-2% में क्या हो जाता है, लेकिन सच ये है कि जो लोग बैठे हैं, जिनके पास 80-90% भारत के रिसोर्सेज हैं, तेल के कुएं उनके पास है, ठेकेदारी करने वाले काम उनके पास है, विधायक निधि का फंड वो ले रहे हैं, जितनी भी पॉलिटिकल नियुक्तियां हो रही हैं वो ले रहे हैं। आपने सोचा राष्ट्रीय महिला आयोग या स्टेट विमेन कमीशन की किसी महिला का आपने कभी नाम सुना है? वहाँ पर कौन, किसके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं? एक बेटी है, इनको दिखाई नहीं पड़ी जिसने इतना संघर्ष किया? कभी आप सोचिए, इस बेटी को देश नहीं विदेश में, विदेश की पार्लियामेंट, लंदन की पार्लियामेंट मुझे सम्मानित कर रही है, लेकिन इस देश ने कभी एक अवार्ड दिया मुझे? क्यों नहीं दिया? ओबीसी समाज, बहुसंख्यक की आवाज़ बनती हूँ मैं, इसलिए नहीं दिया। और मुझे आपके अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का प्यार सम्मान चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, एक बेटी के साथ ये लोग आंख उठा के नहीं देखेंगे अगर आप लोगों में यही एकता बनी रही। और मैं सागर जिले में ये अगर 11 वर्षीय बेटी को न्याय नहीं दिला पाते हैं तो आगे आपका क्या एक्शन रहेगा? मैं बिल्कुल, अभी उनके फादर मंच पर थे, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा। मैं पूरी फाइल मंगाऊंगी ओबीसी महासभा के हमारे भाई हैं, इनके माध्यम से हमारी यहाँ पर लोकल में जो टीम होगी उस टीम के माध्यम से मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी इस बिटिया का केस फास्ट ट्रैक हो और उस अपराधी को फांसी की सजा मिले। मैं पूरी ये थी हमारे साथ में सीमा समृद्धि कुशवाहा, जो लगातार महिलाओं की, जो बच्चियां हैं, उनकी आवाज़ उठाती रहती हैं और वो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। आप देखेंगे कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं और लगातार ये सागर जिले से ये आवाज़ उठ रही है कि जो 11 वर्षीय बेटी है उसको न्याय मिलना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि लगातार कैमरामैन दिखाइए यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि जो सागर जिले में जो घटना हुई है उस बेटी को न्याय मिले और अरुण मिश्रा को फांसी हो। लगातार ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये ओबीसी महासभा की जो पंचायत हुई थी उसका ये आपको देखने को मिल रहा होगा, उसी के कारण यहाँ पर भीड़ जुटी है। लेकिन आपको टीवी मीडिया नहीं देखने को मिलेगा इतनी बड़ी महापंचायत में लाखों लोगों की भीड़ दिखाने के लिए। मैं आपसे कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है जो हर जगह पर पहुँच रहा है और जो बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहा है। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी कैमरामैन अजय लोधी के साथ जुड़ा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।